हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर का हमारा टॉपिक है बिजनेस मेथड मैथमेटिक्स में एन्युटी का चैप्टर। ओके, सो इसमें हमारे पास सबसे पहले हम 3 फार्मूलाज डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट फार्मूला आता है हमारा फॉर एन्युटी इमीडिएट। एन्युटी इमीडिएट यानी कि जब भी आपको क्वेश्चन में ये बोला जाए कि जो एन्युटीज़ है वो पे की जा रही है एट द एंड ऑफ अ टाइम पीरियड, तो इसका मतलब हमारा एन्युटी इमीडिएट का कॉन्सेप्ट है। एट द एंड हमारा जो पेमेंट होगा वो मंथली भी हो सकता है, क्वार्टरली भी हो सकता है, हाफ ईयरली भी हो सकता है और ईयरली भी हो सकता है एज गिवन इन द क्वेश्चन। सो अगर आपका पेमेंट एट द एंड ऑफ टाइम पीरियड हो रहा है तो इट मीन्स एन्युटी इमीडिएट, यानी कि फॉर्मूला लगेगा सम इज इक्वल टू आर मल्टीप्लाई 1 प्लस आई पावर एन माइनस 1 अपॉन आई। यहाँ पे एस डिनोट कर रहा है आपके सम को, टोटल सम को, और आर का मतलब है एन्युटी का वैल्यू। 1 प्लस आई है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि आर अपॉन 100, एन है आपका टाइम पीरियड, माइनस 1 अपॉन आई अगेन आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, सेकंड फॉर्मूला एन्युटी के चैप्टर में आता है फॉर एन्युटी ड्यू। एन्युटी ड्यू का मतलब है कि जब भी आपको क्वेश्चन में गिवन हो कि जो एन्युटीज़ हैं उनका पेमेंट किया जा रहा है एट द बिगनिंग ऑफ अ टाइम पीरियड, जैसे कि एट द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ, या फिर एट द बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, या एट द बिगनिंग ऑफ हाफ ईयरली, या एट द बिगनिंग ऑफ ईच ईयर, तो ये हमारा एन्युटी ड्यू का कॉन्सेप्ट है। इसमें आपका फॉर्मूला हो जाएगा एस इज इक्वल टू आर मल्टीप्लाई 1 प्लस आई पावर एन माइनस 1 अपॉन आई अपॉन 1 प्लस आई। ओके, नेक्स्ट थर्ड हमारा आता है इसमें फॉर्मूला फॉर डेफर्ड एन्युटी। डेफर्ड एन्युटी का मतलब है लैप्स पीरियड, जैसे कि कुछ टाइम पीरियड हमारा चला गया, हमने इंस्टॉलमेंट पे नहीं की और उस टाइम पीरियड के ओवर होने के बाद हमने इंस्टॉलमेंट पे करना स्टार्ट कर दिया, जैसे कि स्टार्टिंग के 4 ईयर्स या स्टार्टिंग के 3 मंथ्स हमने इंस्टॉलमेंट यानी एन्युटी का अमाउंट पे नहीं किया एंड रेस्ट ऑफ द टाइम पीरियड के लिए हम पे कर रहे हैं, तो ये लैप्स की बात जब आ जाती है तो ये हमारा डेफर्ड एन्युटी का कॉन्सेप्ट बन जाता है। इसमें फॉर्मूला आपका सेम रहता है, इमीडिएट वाला ही, एस इज इक्वल टू आर मल्टीप्लाई 1 प्लस आई पावर एन माइनस 1 अपॉन आई। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज। फर्स्ट एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन से एक बात आपको ज़रूर ध्यान रखना है कि अगर आपको क्वेश्चन में मंथली, हाफ ईयरली या क्वार्टरली की बात कही जाती है तो आपने जो एन्युटी की वैल्यू है मतलब आर, और जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है मींस आई, और जो आपका एन है टाइम पीरियड, इसे आपने कॉमन बेस में कन्वर्ट करना है। ये तीनों या तो आपके पूरे हाफ ईयरली में दिए जाने चाहिए, या क्वार्टरली में होने चाहिए, या फिर मंथली में होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक आपका हाफ ईयर्स में है और दूसरा आपका जो है ईयरली बेसिस पर है। तो आपने आर, आई एंड एन इन तीनों की वैल्यू को कन्वर्ट करना है सेम बेस पर। वो आपको क्वेश्चन में बताया गया होगा बहुत ही क्लियरली कि कंपाउंडेड ईयरली है, हाफ ईयरली है, क्वार्टरली है या मंथली है। अगर हाफ ईयरली होता है तो आप रेट को और आई को 2 से डिवाइड कर देंगे और एन की वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बट अगर आपका क्वार्टरली होता है तो आप रेट और आई को 4 से डिवाइड कर देंगे और एन को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि जैसे एक साल में हमारे 4 क्वार्टर्स होते हैं। ठीक है, 3 महीने से मिलके एक क्वार्टर बनता है, तो इसका मतलब एन कितना हो जाएगा 1 ईयर मल्टीप्लाई 4 यानी कि 4 क्वार्टर्स मीन्स एक साल में 4 क्वार्टर्स होते हैं। यहीं अगर आपका एन जो है नंबर ऑफ जो टाइम पीरियड है वो 2 ईयर्स का होता है और कहा जाता है कंपाउंडेड क्वार्टरली, तो आप 2 मल्टीप्लाई 4 करोगे मतलब 2 ईयर्स में 8 क्वार्टर्स आपके हो जाएंगे। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारी एक्सरसाइज का आता है, फाइंड द अमाउंट ऑफ एन ऑर्डिनरी एन्युटी ऑफ ₹1000। फाइंड द अमाउंट ऑफ एन ऑर्डिनरी एन्युटी ऑफ ₹1000 पेड एट द एंड। अब एट द एंड आ गया, इसका मतलब ये एन्युटी इमीडिएट का क्वेश्चन है। फॉर 3 ईयर्स, 3 हो गया आपका एन की वैल्यू, ठीक है, और 10% पर ईयर, तो 10 अपॉन 100 ये आपका हो जाएगा आई की वैल्यू। कंपाउंडेड एनुअली है आपका, कंपाउंडेड एनुअली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली मैंने आपको कहा था क्वेश्चन में गिवन होगा, तो ये हमारा कंपाउंडेड एनुअली ही है। 1000 रुपये है आपके आर की वैल्यू यानी कि अब एन्युटी की वैल्यू। आपने अमाउंट निकालना है, अमाउंट मतलब आपने सम एस की वैल्यू निकालनी है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। सी, जो भी वैल्यूज हमें गिवन थी हमने क्वेश्चन में सामने लिख दिया। एन्युटी 1000, टाइम पीरियड 3 ईयर्स, रेट हमारा 10%, 10 अपॉन 100। सो फॉर्मूला लगाएंगे एन्युटी इमीडिएट का, क्योंकि एट द एंड पे कर रहे हैं। एस इज इक्वल टू आर मल्टीप्लाई 1 प्लस आई पावर एन माइनस 1 अपॉन आई। सो 1000 सारी वैल्यूज हमने यहाँ पे सब्सिट्यूट कर दिया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 1 प्लस 0.10 हमारा 1.10 पावर 3 हो जाएगा। ठीक है,
अब यहाँ पर आपने 1.10 की पावर 3 को कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा 1.331। ठीक है, आप चाहो तो इसको सेपरेट एक्स लेकर भी सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज सीधे सीधे कैलकुलेटर से भी फाइंड कर सकते हो। मैंने यहाँ पे दोनों ही कॉन्सेप्ट से आपको बता दिया। कैलकुलेटर यूज़ करेंगे तो आपकी डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी 1.331 एंड आप सिंपली क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। बट अगर आप एक्स से लेना चाहते हैं, लॉग से करना चाहते हैं, तो आप इसको सेपरेटली एक्स अज्यूम करेंगे, आप दोनों साइड लॉग लेंगे। ये रूल्स, ये जो प्रोसीजर है, ये हमने कंपाउंड इंटरेस्ट की प्लेलिस्ट में भी डिस्कस किया था। सेम वही यहाँ पर फॉलो हो रहा है। कंपाउंड इंटरेस्ट की प्लेलिस्ट अगर आपने नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन में मेंशन लिंक के थ्रू उसको विजिट कर सकते हैं। सो यहाँ पे हमने लॉग ले लिया है बोथ साइड लॉग लेने से हमारा इधर हो गया log x, यहाँ पावर 3 आगे आ गई है, 3 log 1.10 ये हो गया है। अब log 1.10 की लॉग टेबल से आपने वैल्यू देखनी है, मतलब 11 की वैल्यू 0 पर, तो आपको मिलेगा 0414। अब पॉइंट से आगे कितने नंबर है, एक ही नंबर है, तो 1 - 1 करेंगे तो आपको मिला 0। आप आगे पॉइंट के आगे 0 लगा देंगे। लॉग की वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है, इसके बहुत सारे केसेस की मैंने एक सेपरेट वीडियो लेक्चर बनाया हुआ है, आप उस वीडियो के थ्रू लॉग कैसे कैलकुलेट करते हैं इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पे फ़िलहाल इस वीडियो में हम डायरेक्टली इसको सॉल्व करेंगे। सो अब यहाँ पर जो आपके लेफ्ट हैंड साइड पर लॉग है, ये राइट हैंड साइड पर जाकर एंटी लॉग बन गया। एंड एंटी लॉग वैल्यू के लिए भी आपके लिए सेपरेट वीडियो लेक्चर बनाया जा चुका है, आप वहाँ से एंटी लॉग कैसे कैलकुलेट करते हैं इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंटी लॉग 0.1242 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1.331। ठीक है, तो इसी वैल्यू को हमने सम के फॉर्मूला में डाल दिया एंड सम निकाल लिया है ₹3310। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द अमाउंट ऑफ एन एन्युटी ऑफ ₹500 पेएबल एट द एंड ऑफ ईच ईयर फॉर 14 ईयर्स इफ मनी इज़ वर्थ 5% कंपाउंडेड एनुअली। सो कंपाउंडेड एनुअली हो रहा है, एन्युटी की वैल्यू आपको 500 की 1 है, 14 ईयर्स हो गया है आपका एन की वैल्यू, एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको 5% की 1 है, मतलब 5/100, तो ये आपका हो जाएगा 0.05 आई की वैल्यू। ये सारी वैल्यूज़ हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे। एट द एंड बोला है, यानी फिर से एन्युटी इमीडिएट का ही रूल लगेगा। क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, आप चाहें तो इसको आप खुद से भी प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। तो अगेन पहले की तरह मैंने सारी वैल्यूज़ लिख दी, सम का फॉर्मूला लगाया, एन्युटी इमीडिएट का, सारी वैल्यूज़ फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दी हैं, एंड देन हमने 1 + 0.05 किया, हमें मिल गया 1.05 की पावर 14। क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे, 1.05 की पावर 14 को आप सेपरेट एक्स एज्यूम कर लीजिए, टेकिंग लॉग बोथ साइड, log x इज इक्वल टू 14 log 1.05। log 1.05 के टेबल से वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, आपको मिलेगा 0.0212। देन अगेन लेफ्ट साइड का लॉग राइट साइड पर जाकर एंटी लॉग बन जाएगा, एंड आपने अगेन एंटी लॉग टेबल से एंटी लॉग 0.2968 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, आपको मिलेगा 1.981। इस वैल्यू को आप फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर देंगे एंड सम आपका निकल के आ जाएगा ₹9,810। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द अमाउंट एट द एंड ऑफ 5 ईयर्स। तो 5 ईयर्स हो गया है हमारा नंबर ऑफ ईयर्स। एट द एंड की बात की है, अगेन एन्युटी इमीडिएट, इफ अ पर्सन डिपॉजिट 15,000 एट द एंड ऑफ ईच ईयर इन एन अकाउंट दैट पेज 15% पर एनम, ये हो गया आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी आई हो गया है 0.15। 15,000 आपका है आर की वैल्यू एन्युटी। ठीक है, आपने अगेन अमाउंट निकालना है। क्वेश्चन बहुत ईजी है, आप इसे खुद से प्रैक्टिस करके भी देख सकते हैं, सारी वैल्यूज़ मैंने यहाँ पर लिख दी हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन आप जिस तरीके से हमने प्रीवियस क्वेश्चन डिस्कस किया वैसे ही खुद से सॉल्व करने के लिए ट्राई कीजिए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द अमाउंट, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द अमाउंट ऑफ एन ऑर्डिनरी एन्युटी इफ पेमेंट ऑफ ₹500 इज मेड एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। अगेन एट द एंड है, यानी कि एन्युटी इमीडिएट है, लेकिन इस बार हमारा जो कंपाउंड हो रहा है वो क्वार्टर बेसिस पर हो रहा है, कंपाउंडेड क्वार्टरली। और इफ़ पेमेंट ऑफ ₹500 जो हम पे कर रहे हैं वो एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर हम पे कर रहे हैं, यानी कि 500 रुपये पूरे साल का नहीं है, 500 रुपये हर क्वार्टर का है। अगर पूरे साल का होता तो इस 500 को हम 4 से डिवाइड करके क्वार्टरली अमाउंट निकाल लेते। 8% पर ईयर है, इसको क्वार्टर में कन्वर्ट करेंगे 8/2 करके, तो हमारा 8/4 करके, तो हमारा एक क्वार्टर का बन जाएगा 2%। ठीक है, 10 ईयर्स 10 साल हैं, तो एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो 10 साल में हमारे
40 क्वार्टर हो जाएंगे। ये सारी वैल्यूज़ हमने फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करनी है। एट द एंड का कॉन्सेप्ट है, यानी एन्युटी इमीडिएट का फॉर्मूला लगाना है। देखते हैं कैसे सोल्व होगा। सो एन्युटी पर क्वार्टर इज़ 500, नंबर हमारा टाइम हो गया है 10 × 4 यानी 40 क्वार्टर्स। रेट को भी हमने कन्वर्ट कर लिया, 0.02 हमारा रेट हो गया है पर क्वार्टर का। अमाउंट निकालना है, फॉर्मूला लिखेंगे एन्युटी इमीडिएट का, S = R × 1 + I पावर n - 1/i। सारी वैल्यूज फॉर्मूले में आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। देन 1 + 0.02 आपका हो जाएगा 1.02 पावर 40। इसको आप सेपरेटली x अज्यूम करिए। एंड नेक्स्ट हमारा स्टेप अगेन सेम, टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो ये हो गया हमारा log x = 40 log 1.02। सो log x = 40 आ गया है। 40 log 1.02 की वैल्यू हमारी है 0.0086। ओके, मल्टीप्लाई किया, 0.344 बन गया। लेफ्ट साइड का log राइट साइड पर जाकर आपका बन गया है एंटी लॉग। अब इस एंटी लॉग की टेबल वैल्यू कैलकुलेट करनी है, 0.344 की आ गई है 2.208। बेटर होगा अगर आप लॉग एंड एंटी लॉग की अच्छे से प्रैक्टिस करें, ताकि आप क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाएँ। फॉर मोर डिटेल्स आप लॉग एंड एंटी लॉग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, वीडियो लेक्चर से प्रैक्टिस कर लीजिए। नेक्स्ट आपका हमारा जो x की वैल्यू आ गई है 2.208, इसकी वैल्यू को हमने फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दिया। एंड फाइनली सम अमाउंट हमारा निकल के आ जाता है 30,200 रुपये। ओके, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द अमाउंट what amount should be set aside at the end of each year to amount to rupee 1,48,970 at the end। Again annuity immediate, 8 years पर 5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली। हमें अमाउंट गिवन है इस बार, तो ये वैल्यू हमारी एस की हो जाती है। और निकालना क्या है, व्हाट अमाउंट शुड बी सेट असाइड, यानी कि कितनी इंस्टॉलमेंट हम इकट्ठे करते चले जाएं कि एट द एंड ऑफ 8 ईयर्स 5% पर एनम का कंपाउंड इंटरेस्ट लगाते हुए आपका जो लास्ट में सम इकट्ठा हो जाएगा वो होगा 1,48,970। मीन्स इस क्वेश्चन में आपने आर की वैल्यू निकालनी है, एन्युटी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, सो सारी वैल्यूज़ हम फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। फॉर्मूला एट द एंड का कॉन्सेप्ट है, तो एन्युटी इमीडिएट का रूल लगेगा, S = R × 1 + I पावर n - 1/i। सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। 1.05 पावर 8 को सेपरेटली x अज्यूम किया। टेकिंग लॉग बोथ साइड, लॉग टेबल से सारी वैल्यूज़ कैलकुलेट करेंगे। अब हम 1.05 की लॉग वैल्यू आ गई है 0.0212। सो लेफ्ट साइड का लॉग अब राइट साइड पे जाके एंटी लॉग बन गया। अब टेबल से कैलकुलेट करनी है 0.1696 का एंटी लॉग, जो हमें मिला 1.478। अब इस वैल्यू को फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करना है। एंड एन्युटी मीन्स आर कैलकुलेट होके हमारा निकलेगा 15,582.6 रुपये। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ एन एन्युटी। व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ एन एन्युटी मीन्स एस निकालना है हमने। एन्युटी हमें 100 रुपये गिवन है, पेएबल हाफ ईयरली है, 15 ईयर्स। 15 ईयर्स में कितने हाफ ईयर हो जाएंगे, 30 हाफ ईयर्स। ओके, 15 × 2 करके 4% कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम यानी एक साल का इंटरेस्ट है 4%, तो हाफ ईयर का कितना हो जाएगा 2%। ठीक है, ये सारी वैल्यूज़ फॉर्मूले में रखते हैं, अब हम कैलकुलेट करेंगे। अब ये क्वेश्चन हमारा एन्युटी ड्यू का है, क्लियरली गिवन है एन्युटी ड्यू। सो हमारा सेकेंड फॉर्मूला यूज़ होगा अब इस कॉन्सेप्ट में। देखिए क्वेश्चन में हमारा रुपी 100 है, हाफ ईयर अमाउंट हो जाएगा हमारा 50 रुपये, टाइम हो जाएगा हमारा 30 हाफ ईयर्स, रेट हो जाएगा हमारा 2%। सम हमने निकालना है, एन्युटी ड्यू का कॉन्सेप्ट है। सो S = R × 1 + I पावर n - 1/i/1 + i। सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी हैं, तो हो गया हमारा S = 50 × 1 + 0.02 पावर 30 - 1/0.02/1 + 0.02। सॉल्व करेंगे, अगेन सिंप्लीफाई करके हमने 1.02 की पावर 30 को लॉग से सॉल्व किया। इसको x ले लेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड। अगेन 1.02 की लॉग वैल्यू कैलकुलेट करके लिख दी, 30 से मल्टीप्लाई कराया। लेफ्ट वाला लॉग राइट साइड पे जाके एंटी लॉग हो गया, एंटी लॉग टेबल से वैल्यू कैलकुलेट की और आपके पास x निकल के आ गया है 1.811। इस वैल्यू को फॉर्मूला में आपने सब्स्टिट्यूट कर देना है x की जगह पर 1.02 पावर 30 के प्लेस पर। तो फाइनली सिंप्लीफाई करके हमारे पास सम निकल के आ जाता है ₹2068.85। ओके, तो ये हमारा इस वीडियो लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, अब आपने इसी तरह से बाकी के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, या अभी जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं सभी क्वेश्चन